ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने एक अनअकैडमी के टीचर का वीडियो जरूर देखा होगा। सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा था, जिस वीडियो में ये कहा जा रहा था कि आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिएगा। यानी उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि अभी तक आपने जिसको वोट दी, जिसकी सरकार चली आ रही है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं। उन्होंने नाम बदलने को लेकर, काम बदलने को लेकर, बदलाव को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। इस वीडियो खूब चर्चा हुई। अंततः हुआ क्या? वो वीडियो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। उसके बाद उनको ट्रोल भी किया गया। कई तरह की बातें अध्यापक के बारे में कही गई है। जबकि कहा जाता है कि शिक्षक के बारे में जब जब किसी ने शिक्षक का अपमान किया है, चाहे वो राजा पद पर क्यों ना हो, उसका विनाश सुनिश्चित हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो खबर अभी ताज़ा है, वो शिक्षक को फिलहाल अनअकैडमी से निकाल दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनका सस्पेंशन हो गया है। अब वो बेचारे बेरोजगार हो गए। जब जब शिक्षा को अपमानित किया गया है, शिक्षक को अपमानित किया गया है, तब तब उस राजा का तख्ता पलट जरूर हो गया है। ये इतिहास में भी जाएंगे तो इस बात का जिक्र मिलेगा। नंद कुमार को आप जानते होंगे, जिन्होंने अपमान किसका किया था? चाणक्य का अपमान किया था। जो अपने सुरा सेवन में, अपना डांस में, मदिरापान में एकदम लिप्त थे, उन्होंने जाकर कहा चाणक्य ने कि सिकंदर आ रहा है, सिकंदर आक्रमण कर रहा है, जरा देख लो, समझ लो। तो उन्होंने चाणक्य को वहां से बाहर निकाल दिया, धक्के मारकर, जो मतलब शिक्षक का अपमान किया था। और बाद में क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। उसी शिक्षक ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। तो वो समय और अब का समय काफ़ी परिवर्तित है। लेकिन यहाँ भी एक शिक्षक का अपमान शायद हुआ है। और देखिए, ललन पोस्ट पर ये पोस्ट भी पड़ी है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। ललन पोस्ट ने लिखा है कि अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान ने कहा था कि अनपढ़ों को वोट मत देना, किसी पढ़े लिखे नेता को वोट देना। अब अनअकैडमी ने टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया है। जी हाँ, करण सांगवान ये वही अध्यापक हैं जिन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे नेता को वोट देना, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो पढ़ा लिखा हो उसी को वोट देना। तो आप समझ सकते हैं कि इस वजह से उनका यही कसूर था, ये जो कहा उन्होंने, और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो आप जरा वीडियो का उतना क्लिप भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो देख लिया आपने, करण सांगवान को अनअकैडमी से हटा दिया गया है। ये बात ललन पोस्ट ने भी लिखी है। ये निमोत आई हैं, वो लिखती हैं कि करण सांगवान फ्रॉम अनअकैडमी ग्रेड हिज स्टूडेंट नॉट टू वोट फॉर एन इलिटरेट पर्सन नेक्स्ट टाइम। भक्त abused him saying that he is targeting मोदी। यानी उन्होंने कहा कि भैया वोट मत देना ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे ना हो, पढ़े लिखे लोगों को वोट देना। तो भक्त abused, भक्त उन्हें गाली देने लगे। him saying, उनके बारे में कहने लगे that he is targeting मोदी, कि ये मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्टली अंततः he has been terminated from अनअकैडमी for saying what's right। मतलब ये सब कहने की वजह से उन्हें अनअकैडमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिरकार उन्हें क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब देखिए, ये जगह जगह आर्टिकल भी छप रहे। जनसत्ता में उसमें आर्टिकल छपा था कि टीचर ने कहा अगली बार पढ़े लिखे नेता को वोट देना। ट्रोल करने लगे बीजेपी सपोर्टर्स। वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो देखिए, अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान को छात्रों से ये कहते हुए सुना सकता है कि अगली बार वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को देना, ताकि ये दोबारा ना झेलना पड़े। सोशल मीडिया पर एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में टीचर छात्रों से पढ़े लिखे इंसान को वोट देने की बात कर रहा है। अब इस वीडियो को लेकर एक तरफ जहां कुछ लोग टीचर का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान को छात्रों से कहते हुए सुना सकता है कि अगली बार वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को देना, ताकि ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। बताया जा रहा है कि टीचर LLM, क्रिमिनल लॉ, क्लियरली ब्रिटिश एरा IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में हुए बदलाव से नाराज थे, क्योंकि उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए गए नोट्स बेकार हो गए थे। उन्होंने जो नोट्स बनाए थे वो बेकार हो गए थे। अब फिर से नया नोट्स बनाना पड़ता।
वीडियो में टीचर ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बेयर एक्ट, कैसुलेट और नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे। यह हर किसी के लिए कठिन काम है। इसके बाद टीचर कहता है, अगली बार याद रखना, ऐसे इंसान को चुनना जो पढ़ा लिखा हो, जो चीज़ों को समझ सके। ऐसे इंसान को ना चुने जिन्हें बस बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। आप अपना फैसला अच्छे से और सोच समझ कर लें। बस इतना कहना ही कि तरह तरह की चीज़ें होने लगी। श्याम मीरा सिंह ने भी इनका वीडियो ट्वीट किया था। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अनअकैडमी के इस टीचर ने सिर्फ ये कहा है कि अगली बार अनपढ़ों को वोट मत देना। तब से इसके पीछे एक खास पार्टी के लोग पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अनपढ़ सिर्फ एक ही पार्टी में है? ये सवाल भी खड़ा किया गया था कि अनपढ़ों की पार्टी सिर्फ वही है। वायरल वीडियो में लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अभय प्रताप ने लिखा कि आपको पीएम मोदी पसंद नहीं है तो उनका विरोध करें, लेकिन शिक्षा की आड़ में अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते। अनअकैडमी, क्या आप इसका समर्थन करते हो? भारत की चुनी हुई सरकार के विरुद्ध एजेंडा चलाओ। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, वीडियो में टीचर ने किसी का नाम ही नहीं लिया, कुछ लोगों को इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? शेखर दीक्षित ने लिखा कि शिक्षक ने सिर्फ यही कहा कि अगली बार पढ़े लिखे को वोट देना और सिर्फ कागजों के नाम बदलने वाले को नहीं। ये कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अनपढ़ पार्टी और उनकी आईटी सेल इस शिक्षक के पीछे पड़ गई। उनको भी पता है कि अनपढ़ कौन है। एक अन्य ने लिखा कि ऐसी संस्थाओं को सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये भी राजनीति करने लग गए तो टीचर्स का सम्मान कम हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर करण संगवान का वीडियो वायरल हो रहा था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। अब इस वीडियो के चलते अनअकैडमी ने जो है इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। श्याम मीरा सिंह ने आगे भी लिखा है कि ये खबर सच है कि अनअकैडमी ने अपने टीचर करण संगवान को नौकरी से निकाल दिया है। इस खबर की सत्यता मैंने खुद की है। खुद करण सांगवान ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी सूचना दी है। उन्होंने बाकायदे अपने टेलीग्राम में ये बात बताई है कि उनको जो है मतलब बर्खास्त कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया। अपने टेलीग्राम ग्रुप में बात कही उन्होंने। ये एक तरह से सभी अध्यापकों को एक संदेश है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसी तौर पे कहा है कि एक शिक्षक का टर्मिनेशन नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि हाँ, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं तो ये सब हो सकता है आपको। अमनदीप पिलानिया इस पर ट्वीट करते हुए रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि गलत का सबको विरोध करना चाहिए। ब्रजेश कुमार लिखते हैं, बहुत डरते हैं बीजेपी के लोग पढ़े लिखे लोगों से। यानी बीजेपी के नेताओं के अंदर डर का माहौल है, वो इन सब चीज़ों से डरते हैं। देवेंद्र यादव अगला लिखते हैं एक ट्वीट की, करण सांगवान जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। सच कहने के लिए इस देश में किसी की भी नौकरी चली जाएगी। ऐ ज़िंदगी देख ले तेरी औकात मैंने, तू मेरा हौसला देख, 100 बार गिरकर भी खड़ा हूँ तेरे आगे, अब तू मेरा जुनून देख। तो आप समझ सकते हैं अनअकैडमी के इन टीचर को किस तरीके से जो है मतलब निकाल दिया गया है। देवेंद्र देव ने एक और ट्वीट किया, खबर है कि पढ़े लिखे और समझदार नेता को वोट देने की बात कहने वाले टीचर करण संगवान को अनअकैडमी ने नौकरी से निकाल दिया है। अनइंस्टॉल अनअकैडमी एक्स पर मतलब ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है कि अब लोग अनअकैडमी को ही कह रहे हैं कि अब अनअकैडमी का जो ऐप है वो अनइंस्टॉल किया जाए। प्रभाष कुमार लिखते हैं कि कुछ लोग तानाशाह को कमज़ोर कर रहे हैं, सबको ठिकाने लगाना होगा क्योंकि 2024 की कुर्सी संकट में है। आज भी हम आज़ाद नहीं हुए, हम डरे सहमे भगवान की जगह तानाशाह की भक्ति में लीन हैं। आज समाज में डर बैठा कर राजनीति हो रही है। लाल किले से बोल चुका है वो, हमें वोट दो वरना घड़ी की सुई रोक दूंगा। आप समझिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया आदेश आ चुका है। रमेश गहलोत लिखते हैं कि राजस्थान में सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर ऐसे कोचिंग सेंटरों और उनमें जो आरएसएस की मानसिकता के अध्यापक हैं वो बच्चों को सरकार के खिलाफ उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। इसमें सरकारी स्कूलों के अध्यापक सबसे बड़ी संख्या में जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, सीकर आदि कोचिंग के विज्ञापनों से पता लगता है। तो ये दरअसल चीज़ें हो रही है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो सच्चाई बोलने का ये इनाम दिया गया है और साथ ही साथ एक अध्यापक का अपमान क्या सहेगा हिंदुस्तान। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।